जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक साथ चार आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और ये चारों आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है। और ये चारों आरटीआई का रिप्लाई अलग अलग जोन से आया हुआ है, जैसे कि कोई आरटीआई सिकंदराबाद का है, तो कोई आरटीआई डब्ल्यूआर का है, कोई आरटीआई चेन्नई का है, तो कोई आरटीआई जयपुर का है। यानी कि चार अलग अलग जोन का चार अलग अलग आरटीआई का रिप्लाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, क्योंकि इस आरटीआई में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो छात्र अभी वेटिंग में बचे हुए हैं, थोड़े बहुत नंबर से बचे हुए हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पे और भी सीटें क्रिएट हो चुकी हैं और भी सीटें यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। यानी कि आने वाले डीबी में आपका भी नाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी और डीबी आना बाकी है। बहुत सारे छात्र जान जाएंगे सर डीबी आएगी नहीं आएगी, तो देखो जब तक सीटें वैकेंट रहेगा डीबी आता रहेगा। भले ही डीबी में थोड़ा टाइम लगे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको वेट करना है। डीबी आपकी कंटिन्यू रहेगी। नई भर्ती, अभी तो नई भर्ती आई भी नहीं है, नई भर्ती आ जाएगी, नई भर्ती सारा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपकी डीबी कंटिन्यू रहेगी अगर आपकी सीटें वैकेंट होती हैं तो। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, आपको निगेटिव नहीं सोचना है, बट आपको आगे की तैयारी अच्छे से करते रहना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और जैसे कि हमने बताया कि वेटिंग वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, तो आगे आप लोग देख लेंगे, तो खुद आप लोग खुद यकीन कर लेंगे जब आप लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हवा में बात कर रहा हूँ, मैं डाटा पे बात करता हूँ। जो आपका जोन बोल रहा है वही मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोलता हूँ। इसलिए मेरी बात का विश्वास कीजिए। बहुत सारे इस वेटिंग में थे जिनका 3-3 नंबर कम था, वो यूआर से थे, अलग अलग कैटेगरी से, लेकिन उनका आज सिलेक्शन हो चुका है, वो ज्वाइनिंग पे हैं। ठीक है, इसलिए आपको निराश नहीं होना। अगर आप पीटी पास हैं, थोड़े बहुत नंबर से बचे हुए हैं, तो आपकी उम्मीद बिल्कुल है, बट आपको तैयारी करते रहना है, इसके सहारे बैठना नहीं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम खराब नहीं करना है। आपकी जब डीबी आएगी तो आप लोग चैनल के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा ही दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं। अच्छा, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं वीडियो आगे बात करते हैं बारी बारी से चारों आरटी की। चलिएगा, सबसे पहले आरटीआई की बात करें तो सबसे पहला आरटीआई लिखा है दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से एक आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे देखिए दिनांक 25/11/2024 लिखा हुआ है, यानी कि 25 नवंबर 2024 का आरटीआई का रिप्लाई है। लेकिन आज में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पुराना नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ बताई गई। इसके बाद में यहाँ पे कुछ छात्र ने सवाल पूछे थे और इन्होंने जो आंसर दिए वो क्या दिए देखिएगा। यहाँ पे लिखा है, एक नंबर सवाल पूछा गया, हाउ मेनी कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन लेवल 1 जॉब इन ऑल डिवीजन अंडर आरआरसी सिकंदराबाद। यानी कि सिकंदराबाद में ऑल डिवीजन में कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं के, नॉट ज्वाइनिंग के हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे गुंटकल डिवीजन लिखा है, यानी कि सिकंदराबाद जोन में 5 से 6 डिवीजन है, जिसमें एक डिवीजन आता है गुंटकल डिवीजन। तो ये डाटा गुंटकल डिवीजन का है, मात्र एक डिवीजन का डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कितने छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए, यानी कि ज्वाइनिंग में क्या हुए, एब्सेंट हुए, नॉट ज्वाइनिंग वाले। तो इन्होंने बताया टोटल 87 छात्र, यानी कि 87 कैंडिडेट नॉट ज्वाइंट। टोटल 87 छात्र ऐसे हैं जो नौकरी पाने के बाद में ज्वाइनिंग करने वहाँ पे नहीं पहुँचे। रिजाइन के तो बाद में बात है, छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग ही नहीं किए हैं। तो ये सीटें फिर से वैकेंट हो चुकी हैं। अभी आपने देखा कि यहाँ पे डेट कब लिखी, डेट लिखी लेटेस्ट, यानी कि इसमें सीटें आगे वाली आने वाली डीबी में आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद दूसरा सवाल था, हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइंड द लेवल 1 जॉब इन ऑल डिवीजन अंडर आरआरसी सिकंदराबाद। यानी कि गुंटकल डिवीजन में कितने छात्र हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, यानी कि नौकरी ज्वाइन किया, कुछ दिन काम किया, उसके बाद में रिजाइन कर दिया, यानी कि उनकी दूसरी नौकरी लग गई, उनका मन नहीं लग रहा, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वगैरह वगैरह कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 106 कैंडिडेट आर रिजाइन, भैया डाटा और बढ़ जा चुका है। और यहाँ पे 106 छात्र, अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो 87 में दोनों ऐड करते हैं तो यहाँ पे 87 हो गया और यहाँ पे 106 हो गया। सिर्फ गुंटकल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 193 सीट्स मात्र एक ही मंडल से खाली हो चुकी, नॉट ज्वाइनिंग की और रिजाइन की। अभी यहाँ पे 5-6 डिवीजन है, हर एक डिवीजन में अलग अलग डाटा होता है। इसीलिए मैं बोला जो भी छात्र सिकंदराबाद जोन के छात्र हैं उनको अभी घबराने की जरूरत नहीं, बट आरआरसी से आपको कांटेक्ट बना के रखना है। अगर आरआरसी वाले बोल रहे हैं कि हम सीटें वहाँ नहीं देंगे वगैरह वगैरह, तो आप लोगों को यूनिटी की बना के साथ में वहाँ पे जाना है, उनको बोलना है कि सर अभी हम लोग वेटिंग में हैं, हमारी वेटिंग क्लियर कीजिए। आपको प्रेशर तो बनाना होगा, बाकी आपकी डीबी कंटिन्यू रहेगी, बट आपको एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल शांत बैठे हैं। ठीक है, अब चलते हैं बात करते हैं दूसरी आरटी की रिप्लाई की। देखिएगा, एक और आरटी की बात करें तो ये भी साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से आरटी की रिप्लाई है और ये आरटी 14/11/2024 का है। और यहाँ पे जो आरटी की रिप्लाई है ये कौन सी डिवीजन का है, तो यहाँ पे लिखा है पट्टीपुरम, जो भी कुछ विजुअल नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक और डिवीजन का आर्टिकल अभी हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो छात्र ने सवाल पूछा है वो पूछा, हाउ मेनी कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन लेवल 1 जॉब गुंटू डिवीजन। ठीक है, तो गुंटू डिवीजन यहाँ पे देखिएगा,
ये दूसरा डिवीजन है साउथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुंटूर डिवीजन, जहाँ पे पूछा गया कितने छात्र ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग के हैं। तो यहाँ पे टोटल 48 छात्र ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग के हैं। इसके बाद उन्होंने ये पूछा हाउ मेनी कैंडिडेट रिजाइन द लेवल 1 जॉब गुंटूर डिवीजन। तो गुंटूर डिवीजन में कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं। तो टोटल 16 छात्र हैं, एक छोटा मोटा डिवीजन है इसलिए यहाँ पे डाटा कम है। इन्होंने एक और सवाल पूछा था हाउ मेनी नॉन मेटलाइजेशन पेपर हैव बीन रिटर्न, यानी कि कितने आरआरसी में फिर से भेजे गए हैं डीबी कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मात्र 48, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि जितना नॉट ज्वाइनिंग है सबका डीबी आ चुका है, लेकिन रिजाइन का सीट अभी नहीं आया है। इसीलिए बोला रिजाइन सीट अभी बाकी हैं हर एक जोन में। अभी आपको वेट करना, रिजाइन सीट भी आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगी। अगर नहीं मिलने तो आपको प्रेशर बनाना है आरआरसी पे, तब वो लोग देंगे। ठीक है, एक और आर्टिकल पर देखते हैं जो कि आया हुआ है WR मुंबई जोन से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 25/11/2024 का आरटीआई का रिप्लाई है, 25/11/2024 यानी कि लेटेस्ट आर्टिकल रिप्लाई है। अब यहाँ पे देखेंगे छात्र ने सवाल पूछा था हाउ मेनी वेकेंट सीट्स नॉन पीडब्ल्यूडी यानी कि नॉर्मल छात्रों की बात करें कैंडिडेट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल 11 एंड प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल पार्ट 7, यानी कि लेटेस्ट में जो आया है प्रोविजनल पार्ट पैनल 11 आया हुआ है और प्रोविजनल पार्ट पैनल 7 आ चुका है रिप्लेसमेंट का। इसके बाद में कितनी सीटें वेकेंट हैं, इन्होंने ऐसा डाटा पूछा है। तो इन्होंने बता दिया कि आफ्टर डिक्लेरेशन 7th 11th नंबर का नॉर्मल पैनल और 7th नंबर का रिप्लेसमेंट पैनल, उसके बाद में यहाँ पे यूआर में 39 सीटें खाली बताई जा रही हैं, ओबीसी में 19 सीटें खाली बताई जा रही हैं, एससी में 16 सीटें खाली बताई जा रही हैं, एसटी में 14 सीटें खाली बताई जा रही हैं और ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें खाली बताई जा रही हैं। देखो ये डाटा इससे ज़्यादा भी हो सकता है भाई, जितना आरआरसी के पास डाटा होगा उतना ही तो डाटा आएगा। अभी धीरे धीरे डिवीजन आरआरसी को डाटा फॉरवर्ड करते रहता है जैसे जैसे उनके पास वैकेंट होता है। ठीक है, तो ये डाटा अभी और बढ़ जाएगा, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अच्छी खबर है WR मुंबई से कि यहाँ पे भी अभी आपको डीबी देखने को मिलेगी, अभी आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको आगे की तैयारी दम लगा के मेहनत से करती रहने हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एक और आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है जो कि आया है साउथ सेंट्रल, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा ये भी साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से आरटीआई कर पाया हुआ और ये जो डिवीजन है विजयवाड़ा डिवीजन से आरटीआई कर पाया 22/11/2024 का, यानी कि ये भी लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछा था, रिप्लाई क्या पूछा था, हाउ मेनी क्या लिखा, हाउ नंबर कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन, कितने छात्र ऐसे जो नॉट ज्वाइनिंग के हैं। तो यहाँ पे बताया टोटल 118 नंबर कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन एट, कहाँ से, विजयवाड़ा डिवीजन। कितने, 118 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग में गए ही नहीं। इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा था हाउ मैंने कैंडिडेट रिजाइन, कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, किसमें, विजयवाड़ा डिवीजन में। तो इन्होंने बताया कैटेगरी वाइज बताया, कितना बताया रिजाइन, जो छात्र यहाँ पे हैं 10 एम्प्लॉई रिजाइन, अच्छा 10 छात्र यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं जो कि 2 यहाँ पे हैं, मतलब कैटेगरी वाइज उन्होंने बताया जो कि डाटा यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, तो टोटल 10 छात्र, यानी कि रिजाइन यहाँ पे बताया नहीं, जो भी है तो यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं उन्होंने नहीं बताया। कभी कभी क्या होता है कि आरटीआई में वो लोग अच्छे तरीके से डाटा देते नहीं, जिससे हम लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है, वो लोग आरटीआई का रिप्लाई ऐसे ही देते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कभी कभी अच्छे से डाटा दे देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइएगा आपका कौन से जोन से कितना नंबर कम है, कौन सी कैटेगरी से, और अभी कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है। कल आपको पता है संडे है, संडे वाला वीडियो पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहा, लेकिन कल से वीडियो कंटिन्यू रहेगा, आपको संडे वाला वीडियो मिलेगा। अगर आपको कुछ सवाल पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से लिखिएगा, मैं वहाँ पे कल वाले वीडियो में आपका कमेंट ऐड करके वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चलकर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मिलती है वीडियो। बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।